और इस बीच बड़ी खबर आ रही है, नीतीश पर गिरिराज सिंह का बड़ा हमला। नीतीश के लिए सारे दरवाजे बंद हैं, कहना गिरिराज सिंह का। ज्यादा दिन मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे नीतीश कुमार, लालू के सामने घुटने टेक देंगे नीतीश। गिरिराज सिंह जी, दिल्ली में जो डेवलपमेंट हुआ है, आज जेडीयू में फिर से नीतीश कुमार जी अध्यक्ष बनाए गए हैं। क्या लगता है बीजेपी को फ्यूचर इससे कोई अलायंस की संभावना बन रही है क्या, या जेडीयू में ऐसा क्यों हो रहा है? अब ये तो जदयू बताएगा, लेकिन नीतीश कुमार के लिए सारे दरवाजे बीजेपी के बंद हैं। और नीतीश कुमार ये भी तय है कि वो बहुत दिन मुख्यमंत्री भी नहीं रहने वाले हैं। लालू जी एक एक पाई का हिसाब उनसे लेंगे। उनके सामने एक लुटिया तो बचा लिए, लेकिन घुटना टेकना पड़ेगा लालू जी के आगे। तेजस्वी को मुख्यमंत्री बनाना पड़ेगा, नहीं तो लालू जी माहिर हैं पार्टी को इधर उधर करने में। उनका एमएलए पैदले इनके घर चला आएगा। एक तरफ दिल्ली में 2024 को लेकर जेडीयू की बैठक हुई, नीतीश कुमार एक बार फिर जेडीयू के अध्यक्ष बन गए। दूसरी तरफ बीजेपी भी बिहार में 40 सीट जीतने के लक्ष्य को लेकर रणनीति बना रही है। बिहार में बीजेपी की नजर ओबीसी, पिछड़े और अति पिछड़ों पर है। बिहार के लिए अब बीजेपी की नई रणनीति तैयार है। बीजेपी की सभी 40 लोकसभा सीटों पर फतह हासिल करने के लिए ओबीसी और अति पिछड़े वर्ग के 55% मतदाताओं पर बीजेपी की नजर है। नई रणनीति के तहत बीजेपी अब नीतीश कुमार को एनडीए में लाने की इच्छुक नहीं है। बीजेपी का प्लान अब नीतीश कुमार के अति पिछड़े वोट बैंक को बीजेपी से जोड़ने का है। जेडीयू के अति पिछड़ा वर्ग के नेताओं को अपने पाले में लाने के लिए बीजेपी ने एक कमेटी बनाई है। इस कमेटी में पूर्व अध्यक्ष संजय जायसवाल, मंगल पांडे, राज्यसभा सांसद विवेक ठाकुर और नितिन नबीन को शामिल किया गया है। ये कमेटी जनाधार वाले अति पिछड़े वर्ग के जेडीयू नेताओं से संपर्क साधेगी और उन्हें बीजेपी में लाने की कोशिश करेगी। बिहार में ओबीसी और अति पिछड़े वर्ग के वोटर 55% से ज्यादा हैं। नीतीश कुमार ने अति पिछड़े और महादलित का वोट बैंक तैयार किया है और यही वोट बैंक नीतीश कुमार की बड़ी ताकत है। बीजेपी भी बिहार में अति पिछड़ा वर्ग की ताकत समझती है। यही वजह है कि 2024 में बीजेपी की कोशिश नीतीश कुमार के अति पिछड़ा वोट बैंक में सेंध लगाने की है। और 2024 लोकसभा चुनाव के मद्देनजर जेडीयू की मांग, नीतीश कुमार को गठबंधन का चेहरा बनाने की मांग की गई है। जेडीयू दफ्तर के बाहर लगे पोस्टर, गठबंधन की जीत के लिए नीतीश कुमार को चेहरा बनाया जाए। दिल्ली में जेडीयू दफ्तर के बाहर नेताओं ने लगाए नारे। लोकसभा चुनाव 2024 में इंडिया अलायंस की तरफ से प्रधानमंत्री का उम्मीदवार कौन होगा, ये सबसे बड़ी पेंच है। गठबंधन में शामिल सभी पार्टियां अपने नेताओं को पीएम उम्मीदवार बनाना चाहती हैं। इस बीच दिल्ली में जेडीयू की बैठक से पहले पार्टी दफ्तर के बाहर एक पोस्टर लगाया गया, जिसमें नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री पद का चेहरा बनाने की बात कही गई। पोस्टर में लिखा कि गठबंधन को अगर जीत चाहिए तो चेहरा नीतीश कुमार चाहिए। बैठक से पहले जेडीयू नेताओं ने देश का नेता कैसा हो, नीतीश कुमार जैसा हो के नारे लगाए। वहीं पटना में भी नीतीश कुमार के समर्थन में पोस्टर लगाए गए। जदयू नेताओं की तरफ से लगाए गए पोस्टर में लिखा है 2024 देश मांगे नीतीश। जेडीयू कार्यकर्ताओं ने, जेडीयू के एक एमएलसी ने जो पोस्टर लगाया है 2024 देश मांगे नीतीश, यानी कि 2024 में जो लोकसभा चुनाव होना है उसमें देश नीतीश मांग रहा है।